नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमाરું यूट्यूब चेनल अंदर। ધોરણ 9 ની અંદર આપણે હિન્દી વિષયની વાત કરી રહ્યા છીએ। એમાં પહેલું જે કાવ્ય છે આરાધના પદ્ય, એમની જે વાત કરીએ આ વિડીયોમાં એ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી લે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકોન દબાવી દેજો, જેથી કરીને આ પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એ આ વિડીયોની અંદર આપણે જોશું। જેમાં પહેલું છે આરાધના પદ્ય, વસંત બાપટ છે એમને આપેલું છે। જન્મ સન 1922થી લઈ અને 2002 સુધી, બરાબર। નિધન છે 2002માં થયેલું। તો અલગ અલગ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવશે કયા કયા પ્રશ્નોના જવાબ કેવી રીતે આવે છે। અને તમારા જે મિત્રો છે એમને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એમને પણ ઉપયોગી થઈ શકે કે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થઈ શકે। હવે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરની, જેમાંના અલગ અલગ પ્રશ્નો જોતા જઈએ। प्रश्न पहलो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच छः वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उसका उत्तर लिख सकते हैं, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है, इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। बाद में तीसरा है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। बाद में चौथा है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? उसमें उत्तर लिख सकते हैं, संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? उसमें उत्तर लिख सकते हैं, लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना है। बाद में तीसरा है, तीसरा प्रश्न देख सकते हैं आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें क्वेश्चन 1 है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा है, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। बाद में तीसरा क्वेश्चन है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो उसमें लिख सकते हैं, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो उसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी
भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। दूसरा है, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। उसका उत्तर लिख सकते हैं, आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। बाद में आता है प्रश्न पांचवा, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, वहाँ से लेकर पौरुष की साधना तक लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। और दूसरी काव्य पंक्ति है, जीवन में नवतेज हो, वहाँ से लेकर बंधुता की कामना। उसमें हम लिख सकते हैं उत्तर, जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही हो बंधुता की कामना। तो विद्यार्थी मित्रों, ख्याल આવ્યો કઈ રીતના પ્રશ્નોના જવાબ છે લખવાના છે। આવા અલગ અલગ છે જવાબો તમે જોતા રહેજો, અને પ્રશ્નના જવાબ છે એ હજી પણ ઘણા બધા મૂકવાના છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, અને પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ તમને ઘણા બધા વિડીયોઝ છે ત્યાંથી મળી રહેશે। તો જોતા રહેજો આ વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।